एफआईआईज ने कल खरीदारी की और आज कैसी ट्रेंड रह सकते हैं ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी लेवल पर तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा। एफआईआईज ने फिर एक बार खरीदारी की। आज के लिए एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग कैसी है? देखिए, एफआईआईज के पोजीशनिंग पे आए तो शीशा थोड़ी बहुत पोजीशंस बढ़ी हैं उसकी। अगर ये बढ़ नहीं रही होती, स्टेगनेंट होती, तो ही मार्केट को ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर ये कहीं भी थोड़े घट गए होते ना नंबर, तो आप ये लेवल्स नहीं देख पाते। तो अच्छी बात यह है कि मार्केट्स के अंदर बैक टू बैक कुछ हद तक एफआईआईज की कैश में और अब ऑप्शंस में एक साथ जोड़ा बना है। कल अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर भी बाइंग हुई है और करीब कैश के अंदर भी बाइंग हुई है। जहां पर कैश में उन्होंने करीब 1700 करोड़ रुपए बाय किया, वहीं पे ऑप्शंस में 4000 करोड़ रुपए बाय किया है। कहने का मेरे मतलब ये है कि हल्की हल्की बाइंग हुई है, लेकिन इस बाइंग को मार्केट ना बैक टू बैक डिस्काउंट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले बाइंग करी है और उसके बाद ये तेज़ी से दौड़ लगाने को है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर मार्केट्स के अंदर बाइंग हुई है तो मार्केट्स में नंबर्स भी आए हैं। कल आप देखो, ऑलमोस्ट आपने 53,000 को क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी में। कहाँ पहले आपको मालूम है ना, आपके 50 दिन का 200 दिनों का एवरेज 49,800 के अराउंड था। आप 49,800 के उस 200 दिनों के एवरेज से आज आप 53,000 पे हो। आप कहने को पता भी नहीं चला। जरा दिखाना, एक महीने का चार्ट दिखाओ, 1 मंथ चार्ट दिखाओ, एक महीने पहले आप बैंक निफ्टी में कहाँ पे थे आप। तो ये बिना एफआईआईज के रोल के तो नहीं ही हो सकता था। एफआईआईज ने जब लो अपने टेस्ट किए रिसेंटली, ये देखिए आप 1000 पॉइंट 1 मंथ में करीब 2%, उसका जो लो बॉटम भी चेक करना आप। मैंने बॉटम से कैलकुलेट किया, तो बॉटम से आप चेक करोगे तो आप करीब 2,500 पॉइंट ऊपर आ चुके हो आप। ठीक है, ये आपने निफ्टी बैंक लास्ट में चेक किया। एनी हाउ, बट मैं इस बात पे आ रहा था कि अब एफआईआईज की होल्डिंग्स 38% अराउंड हो चुकी है। कहने का मतलब कि एफआईआईज की खरीदारी धीरे धीरे करके बढ़ी है और ये अच्छा साइन है। लेकिन क्या हम खतरे के निशान से अभी भी बाहर हैं क्या? एफआईआईज के फ्रंट पे क्या एफआईआईज वापस कभी भी बेच सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, एफआईआईज कभी भी बेच सकते हैं। अभी भी मेजॉरिटी हिस्सा उनके हाथ में नहीं आया, बाजार में रिएक्शन आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये है कि मार्केट्स के अंदर पहले एफआईआईज की पोजीशन थोड़ी पाइल अप होती, फिर हम मूवमेंट देते, लेकिन यहाँ तो 2% 3% ही एफआईआईज की पोजीशन पाइल अप होती हैं और मार्केट का रिएक्शन अगले ही दिन आ जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ भी है और ये बुरी चीज़ भी है। ज़रा मैं रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि रिटेल की पोजीशंस 61% है। ये ना एबनॉर्मली नहीं घटी है, अभी भी ये 68 से 61% हुई है। आप मेरी लैंग्वेज में आज हल्की सी नेगेटिविटी, हल्की सी कड़वाहट देख पा रहे होंगे। वो ऐसा नहीं कि मैं गिफ्ट निफ्टी को देख के बोल रहा हूँ, वो ऐसा इसलिए क्योंकि कल भी मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही था कि एक राउंड की तेज़ी दिखाई, वापस उस राउंड की तेज़ी को कैप्चर कर गया। आज भी कुछ ऐसा हो सकता है। आज तो गैप अप होने की भी उम्मीद थोड़ी कम लगती है मेरे को, और अगर बाय चांस हो जाता है, फ्लैट भी होता है, तो उसके बाद भी थोड़ी दिक्कत आएगी। एक और पॉइंट, डीआईएस की लॉन्ग पोजीशंस 48% पे है। मैंने जैसे अपनी बात की शुरुआत की कि एफआईआईज की पोजीशंस अच्छी हैं, लेकिन मार्केट हाथों हाथ रिवॉर्ड दे रहा है। आज आप रेस जीते, आज ही मेडल मिल जाएगा। मेडल मिलने के लिए आपको 4 दिन का वेट नहीं करना। आज रेस जीतो, अभी मेडल लो, रेस जीतो मेडल लो। कुछ वैसा ही मार्केट्स के अंदर चल रहा है। और ये बहुत एक चीज़ बस मैं इसके साथ ही कंक्लूड कर देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शंस और कैश के अंदर वापस मार्केट के अंदर एक साथ जोड़े में बाइंग आ रही है। तो इसलिए मार्केट के सपोर्ट पक्के हैं। आप मेरी लैंग्वेज से डरना नहीं, आप मेरी लैंग्वेज में से एक सिंबल समझ लो आप। वो सिंबल ये है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आपकी एवरेज 50,000 की है, 51,000 की है, 52,000 की भी है, तब भी आप 1000 पॉइंट गेन पे बैठे हो बॉस, 52,000 पे लेने पर भी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। कल देखते ही देखते निफ्टी ने सिर्फ 20 मिनट लिए अपनी सारी बढ़त को गवा दिया और 10 पॉइंट ऊपर बंद किया। तो अगर आप टाइमली प्रॉफिट बुक कर लोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा मार्केट के अंदर कि यस, हमने नियर टू बॉटम पकड़ा और नियर टू मोमेंटो के हाई के आसपास आके हम बेच रहे हैं। तो ये मेरे को एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखनी थी। तो ये एफआईआई पोजीशनिंग, और जैसे आपने बताया निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ चौथे दिन लगातार कल हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, 24,470 के आसपास।
कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन भी दिखा, लेकिन डिम्पी निफ्टी के नज़रिए से देखें तो आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए, लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने 3 चरणों में गेन पाना है आपको। जैसे हमने पहले भी कई बार गाइड किया कि पहला 24,000 का बेस बनेगा, 24,200 पे आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, 24,400 पे आप ठीक होने लगोगे। कल जब मार्केट ने 24,400 को पार किया और ऊपर भी गया, तो आपको कहीं भी आप मंदी की बात कर ही नहीं रहे थे। हमने भी कई स्पेशल प्रोग्राम बनाए, आगे कई गेस्ट भी आ रहे थे, उन सबका ये एक लाइन में एक सुर था कि अब वो चीज़ें छड़ चुकी हैं, अब हम वैल्यूएशन के कंसर्न से नहीं जूझ रहे, अब हम वापस ठीक हैं, अब हम बढ़िया से ट्रेड कर रहे हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि आपका मूड और माहौल उसी लेवल के साथ साथ बदलता है जैसे जैसे वो लेवल्स आते हैं। 24,400 आया तो आपका सब कुछ ठीक होता हुआ दिखा, लेकिन कल जब 24,400 के ऊपर फॉलो बाइंग चाहिए थी, आपको ध्यान है कल मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, लेकिन इसके बाद हमको फॉलो बाइंग चाहिए। वो फॉलो बाइंग इंट्राडे की भर गए वो क्लोजिंग पे नहीं आई। अगर वो क्लोजिंग पे आती तो मैं आपसे कहता आप 24,800 के जश्न की तैयारी कीजिए, हार, गुलदस्ते, मोमबत्तियाँ जो आपको जगाना है आप जगाइए अपने साथ। लेकिन अभी हम 24,800 से उतना ही दूर हैं जितना कल थे तो या परसों थे। तो 1 से 2 दिन में मार्केट के अंदर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस नहीं हुआ। जो इंट्राडे कन्विक्शन हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा भी मोमेंटम जनरेट करोगे मार्केट इसको रिवॉर्ड दे रहा। तो मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल भी एक बात आपके सामने रखी थी आशीषा, आप शायद नहीं थे उस समय, सृष्टि थी, तो हमने ये बात रखी कि भाई आप अपना प्रॉफिट बुक करो और मैं कल नए वाले लोगों के फेवर में नहीं हूँ कि वो आएँ और मार्केट के अंदर उतर के खरीदारी करें, और अगर करना भी है तो सिर्फ बैंक निफ्टी पे करें। आप देखो दोनों का डाइवर्जेंस, कल निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ जबकि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो मैं फिर से निफ्टी के उसी लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ। 24,400 के नीचे जाते ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा वापस से, 24,200 आते ही और प्रेशर आ जाएगा, 24,200 तोड़ते ही और प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर अब आपको ना बेस ऊपर के नहीं, अब आपको बेस नीचे के चेक करने हैं। 24,000, 24,200, 24,400 ये अब नहीं ब्रेक होने चाहिए। अगर इस अगले 2-4 दिन में भी 24,200, 300 वाली रेंज ब्रेक नहीं होती है तो आप 24,800 के दर्शन करने जा रहे हो, इसमें कोई संशय मत रखना अपने मन में। बट धीरे धीरे होगा, अलग तरीके से होगा। इसलिए आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड के तौर पर 24,200 का एक स्टॉप लॉस और 24,500 पहला और 24,800 दूसरा, ये 2 टारगेट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। नए वाले लोगों को आना है, बिल्कुल नहीं आना, मेरे लिए आज भी वेट एंड वॉच का दिन है। पुराने वाले लोगों को टिके रहना है, बिल्कुल टिके रहना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टिके रहना है। 24,400 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा लेना, शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ये बात मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, शॉर्ट करना नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 34 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ ही वहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिटकॉइन को लेकर आपके स्क्रीन पर खबर आ रही होगी, पहली बार $1 लाख के पार निकला है और जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का वो है 2 लाख करोड़ का। और बिटकॉइन के साथ साथ जो बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर भी उछाला है, चाहे वो डॉजी कॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, ये तमाम जो क्रिप्टोज हैं बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। और अगर महीने भर में अगर आप देखेंगे, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उनको एक्ट किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, उसके बाद से तूफानी रैली हम देख रहे हैं बिटकॉइन में। लेकिन चलिए निफ्टी बैंक पर आते हैं। डिम्पी, कल का सत्र काफ़ी अच्छा रहा और स्पेशली क्रेडिट देना होगा एसबीआई को, एचडीएफसी बैंक को। करीब 650 अंकों की रफ्तार, 53,000 के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी बैंक। क्या स्ट्रेंथ ये आगे आपको बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी पर नजर होगी और अब चर्चाएं हो रही हैं कि सीआरआर कट का तोहफा आरबीआई गवर्नर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी के हिसाब से जो है आरबीआई की बैठक है इंपॉर्टेंस रखती है। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं कि दरों में कोई कटौती होने जा रही है, मेरे को नहीं लगता है इतना बोल्ड डिसीजन आरबीआई गवर्नर ले लेंगे इस समय। हालांकि रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी इकॉनमी को इस समय रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे सेक्टर्स ऑलरेडी अलार्म बजा चुके हैं कि हमारे यहाँ पे डिमांड श्रिंक हो रही है। डिमांड श्रिंक होने का मतलब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, या तो वो टैक्सेस में जा रही है, या तो वो इन्फ्लेशन खा रही है, या तो कहीं और जा रही है। वो उस जगह पर खर्च नहीं हो रहा जिस जगह पर एक्चुअली ये सेक्टर्स अपनी ग्रोथ दिखा के आपको बताते हैं कि आपकी इकॉनमी चुस्त दुरुस्त है। तो ये पॉइंट तो समझ में आता है कि रिक्वायरमेंट तो है कट की। मिस्टर गवर्नर क्या बात बोलते हैं, क्या बात नहीं बोलते, मेरा आंकलन इस पे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं एक एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ कि आरबीआई कम से कम मार्केट के हिसाब से ना भी बोले,
लेकिन ऐसा मैसेज ना दे कि अभी तो बहुत मुश्किल है जी, अभी तो हमको समय लगेगा, ऐसा ना बोलें। वो ये कह दें कि ठीक है, आज हमने सोच लिया, अब हमको अगली बैठक की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में फैसला ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम 1 जनवरी को फैसला ले लें कि हम आपको 2025 के अंदर ब्याज दरों का गिफ्ट देके जा रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब मार्केट के लिए बोलें जो मार्केट को बुरा ना लगे, बस इतना ही पॉइंट करना। अच्छा लगे ना लगे, बुरा ना लगने वाली बात अगर नहीं आती है तो शायद बैंक निफ्टी थोड़ा और चल सकता है। ये बैंक निफ्टी कितना चल सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कल के डाटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में कल लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी दिनों बाद बनी हैं, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत और पोजीशनिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत मार्केट चल सकता है। ठीक, अब आते हैं पुट कॉल रेशो पे। तो पुट कॉल रेशो इसका 1.12 है। ये ठीक पॉलिसी से पहले ना फेयर वैल्यू पे आ गई है। फेयर वैल्यू का मतलब बैंक निफ्टी को कहकर कोई आदमी उंगली खड़े करके ये नहीं कह सकता कि ये सस्ता है। सस्ता वस्ता नहीं है बहुत सब कुछ भी, ना तो निफ्टी सस्ता है ना ही बैंक निफ्टी सस्ता है। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ पुट कॉल रेशियो से। और अगर आप अभी जागे हैं और अब आपका कॉन्फिडेंस जगा है इंडेक्स में आने का, तो आप फेयर वैल्यू पे ही माल ले रहे हैं। ये जो डिस्काउंट वाली सेल लगी हुई थी ना, ये सेल अब ख़त्म हो चुकी है। ये अर्ली बर्ड्स वालों को सेल थी कि भी पहले पहले आओ और ले जाओ माल। तो जिन्होंने 200 दिनों के एवरेज पे रिस्क लिया उनको आज मार्केट ने रिवॉर्ड किया। जिन्होंने एक सर्टेन लेवल को पार करने पर रिस्क लिया, मार्केट ने रिवॉर्ड किया। लेकिन अगर हम सेफ्टी खोजने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप फेयर वैल्यू पे लोगे माल। तो 53,300 के आसपास हम बंद हुए हैं। 53,500, 53,800 दो रेजिस्टेंसेस लेवल हैं मार्केट के सामने। 53,000 पहला सपोर्ट एरिया जो वेरी इमीडिएट लोगों को रखना है, नहीं तो फिर 52,800 आप चेक करते रहना। 52,800 के वापस नीचे जाते ही आप फिर से वीक होने लगोगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 24,200 के नीचे जाते आप फिर से वीक होने लगोगे और 52,800 के नीचे जाते आप फिर से वीक होने लगोगे। तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करो कि जो 500 पॉइंट का स्विंग है इसको हम किसी तरह से एडजस्ट कर लें। क्या नए वालों को आना चाहिए, खरीदना चाहिए? तो उसका जवाब ना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि चला हुआ है। ऐसा इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि आगे की डायरेक्शन थोड़ी साफ नहीं है, आगे में प्रेशर या मोमेंटो नहीं है। आज मेरे को लगता है कि पूरी तरह से मार्केट एक तरह का एक रेंज में फंस के रह जाएगा। ऊपर जाना तो चाहेगा लेकिन शायद आंकड़े भेज नहीं पाएंगे। देखते हैं, मार्केट वो तो खुलने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कुछ फील ऐसा आ रहा है मेरे को नंबर्स और फैक्चुअल डाटा और बैक टेस्टिंग को देखने के बाद। देखते हैं अब क्या होता है। तो आज की रेंज मार्केट के 52,800 लेवल्स टू वॉच होगा और 53,500 लेवल्स टू वॉच होगा। इसके बीच में ही रहेगा मार्केट। मेरे को लगता नहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा कुछ होने जा रहा है आज मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जिन्होंने पैसा पॉलिसी से पहले बनाना था वो ऑलरेडी कल तक बना चुके हैं। अब आप 1-2 दिन थोड़ी शांति देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। मेहमान धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे कराता हूँ और साथ ही साथ हम कुछ और पॉइंट्स भी रखते हैं। अच्छा, पॉइंट्स में एक पॉइंट और छूट गया था मेरे से, वो था 3 शेयर F&O बैन में है। ग्रेनुलस, मनापुरम और RBL कोई चेंजेस नहीं है, तीनों के तीनों शेयर F&O बैन में गए हैं। और एक और चीज़, हमने 50 दिन की एवरेज को वापस से निफ्टी के कल ब्रेक कर दिया है। तो बैंक निफ्टी सभी एवरेजेस के ऊपर है, बट निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। किरण जानी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किरण सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम आगे बढ़ेंगे शेयर्स के साथ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से आपने डेटा पॉइंट रखा है, कल भी हमने जिस तरह से डिस्कस किया था, मैं पहले निफ्टी के ऊपर बात करूं तो निफ्टी में हमने देखा कि कल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया। परसों कल एक फॉलो बाइंग आई, लेकिन कहीं ना कहीं नेकलाइन के आसपास ही क्लोज हुआ। अब जिस तरह से कल आरबीआई पॉलिसी भी है, तो चांसेस है कि जैसे आपने बताया मार्केट एक रेंज में रहेगा, लेकिन ये रेंज में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका, अगर उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लॉन्ग पोजीशन की सोचे या तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर हमें पोजीशन लेनी हो तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना है। एक ओवरऑल जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास का बन रहा है। अगर 24,200 ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम नीचे के लेवल देखेंगे। तो एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 24,200 का रखिए। कोई भी डिप आता है 24,400 से 24,300 के बीच में तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 24,200 के स्टॉप लॉस के साथ। और करीबन ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा, तो मंथ एंड तक डेफिनेटली आपको वापस ऊपर में 24,800 से 25,000 तक के लेवल दिखेंगे। तो काफी बुलिश है ये पैटर्न, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए 24,200 के स्टॉप लॉस के साथ।
बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको भी शायद याद होगा कि हमने ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी डिस्कस किया था, सॉरी लास्ट थर्सडे को हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था, जहां पे 51,800 और 52,000 के बीच में फंसा हुआ था। तब वी डिस्कस के 54,000 तक के हमारे टारगेट हम देख सकते हैं। अब सिमिलर फैशन में बैंक निफ्टी में एक तेजी तो हम देख रहे हैं। अब आज फॉलो बाइंग आएगी नहीं आएगी, चांसेस कम है, बिकॉज कल आरबीआई पॉलिसी है, तो आरबीआई पॉलिसी तक थोड़ा मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करे। कोई भी डिप आता है नीचे में 52,800 से 52,900, तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ पे अब हमें ट्रेल कर देना चाहिए 52,500 का। जब तक 52,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई भी डिप आए हमें लॉन्ग करना चाहिए, और हमारा पोजिशनल व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि हम 54,000 से 54,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में ये मंथ एंड तक देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसिस में बाइंग डिप्स की सलाह रहेगी, दोनों इंडाइसिस में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक के लिए 54,000 और 54,500 के टारगेट आप लेके चलिए, यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर के, और 52,500 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। निफ्टी के लिए जो टारगेट अब हो गए हैं वो हो गए हैं 24,800-900 की रेंज में। तो दोनों के दोनों इंडेक्स पर किरण बुलिश है और आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी को 24,800 के लिए खरीदी, 24,200 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है किरण जी, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स बता दिए सर लगे हाथ, कहाँ ट्रेड करना है?